हेलो एवरीवन, आज हम सब देखेंगे क्ले प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि मिट्टी के बने पदार्थ के बारे में देखेंगे। यानी मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी से बने पदार्थों का प्रयोग किस पे किया जाता है? फर्श तथा दीवारों पर लगाने के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग सजावट, नक्काशी करने के लिए भी किया जाता है। बात करें कि मिट्टी से बने पदार्थ जो होते हैं वो निम्न होते हैं। जैसे आपका वृक्ष यानी कि ईंट है। ईंट के बारे में बात किया जाए तो आवास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ईंट का ही होता है। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग मिट्टी का दीवार बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग मिट्टी से ही पका करके ईंटों का निर्माण करने लगे। अब ईंट की बात की जाए तो भवन के निर्माण हेतु ईंटों का उपयोग अत्यंत प्राचीन समय से चला आ रहा है और प्राचीन सभ्यताओं में से कई वर्षों से मनुष्य ईंटों का उपयोग भवन निर्माण के लिए करता हुआ चला आ रहा है। प्राचीन समय में ईंटों की नमूने खुद हाथों से प्राप्त हो चुकी हैं और ईंट का भवन का निर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है। ईंट के निर्माण के कुछ तत्व प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, लोहा ऑक्साइड। ईंटों की आकार की बात करें तो ईंटों का आकार जो होता है 9x4 का होता है, या 5x3 इंच का होता है, या 10x5 का, या 5x3 इंच का होता है। ईंट की लंबाई की बात करें और ईंट के निर्माण में क्या प्रयोग किए जाते हैं तो सिलिका, एल्युमिनियम, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब क्या करते हैं, एक ईंट बनाने में प्रयोग होते हैं। अच्छी ईंटों की आकृति की बात की जाए तो कैसी होती है? आयताकार होता है। कैसी होती है? आयताकार होता है। इनके स्पष्ट किनारे क्या होते हैं? रंग लाल होना चाहिए और भली भांति क्या होना चाहिए? पकी होनी चाहिए। यानी जब दो ईंटों को बजाया जाए तो उन धात पर जैसी आवाज़ आना चाहिए, फर्श पर गिरने से टूटना नहीं चाहिए, ईंट में कंकड़ या किसी प्रकार का पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सिंक टूट जाएगा। उत्तम प्रकार की ईंटें अपने भार से 20% से अधिक भार पानी सोखने की क्षमता नहीं रखती हैं। यानी कि ईंट कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ईंट कैसी होनी चाहिए? दो ईंटों को आपस में जब टकराया जाएगा तो उसमें से आवाज़ आनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का पत्थर या घास फूस का आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। फिर मिट्टी का निर्माण कैसे किया जाता है? यानी कि मिट्टी तैयार होने के बाद ईंट को ढाला जाता है और ईंट को ढालने को कार्य हाथों तथा मशीनों के द्वारा दोनों प्रकार से होता है। और ईंटों को क्या किया जाता है? ईंटों को सांचे में ढालने के बाद सांचे को पानी में डुबोया जाता है और इसमें तैयार जो मिट्टी रहता है, मिट्टी डालने से पहले बारीक रेत या राख डाली जाती है और इससे क्या होता है, ये डालने से कि ईंट का जो आकार होता है वो अच्छा बना रहता है। फिर क्या किया जाता है? फिर ईंट को ज़मीन पर डाला जाता है और ईंट के सांचे के लिए पीतल या लकड़ी या धातु का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में क्या है? आधुनिक युग में लोग हाथों की जगह मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा है, क्योंकि इससे एक समान आकार की तैयार होती है। मशीनों से ईंटों के सांचे बने हुए होते हैं। ईंटों के बनाने के बाद क्या किया जाता है? लास्ट प्रक्रिया, ईंटों को सुखाया जाता है और ईंटों को सुखाने से क्या बनता है? ईंट मजबूत व शक्तिशाली बनता है। ठीक है, यानी क्या होता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है? सांचे में ढाला जाता है। अब पहले लोग हाथों से करते थे, लेकिन अब मशीनीकरण द्वारा हो रहा है। फिर उसमें राख डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि उससे उसका आकार क्या होता है? अच्छा रहता है। ठीक है, फिर उसे क्या किया जाता है? एक आकार दे करके उसे क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। तो ये जिससे सुखाने से क्या होता है? ईंट मजबूत हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट है टाइल्स, यानी कि ईंटों की भात की बात करें तो ईंटों की भात ही मिट्टी से टाइल्स बनाई जाती है और टाइल्स उत्तम मिट्टी से बनाई जाती है। टाइल्स बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है और सर्वप्रथम टाइल्स कहाँ देखा गया था? भारत में। कहाँ बनाई गई थी? कर्नाटक में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कर्नाटक में। बात करें टाइल्स आकार और माप में कैसे होती है? ईंटों से बड़ी होती है और एक समान होती है और यह सुंदर होती है तथा चिकनी एक समान होती है। दो टाइल्स को आपस में बजाकर घंटियों जैसी आवाज़ आती है तो टाइल का जो होता है उच्च क्वालिटी देखा जा सकता है। यानी कि दो टाइल्स को आपस में बजा करके आवाज़ कैसा निकले? घंटियों जैसा निकले। टाइल्स का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइल्स के निर्माण की बात की जाए तो टाइल्स निर्माण के लिए सर्वप्रथम मिट्टी को तैयार किया जाता है और मिट्टी को क्या किया जाता है? महीन पाउडर के रूप में ले करके शुद्ध
पानी में एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है और कुछ समय तक जब वो स्थिर रखने पर इसमें क्या होते हैं, भारी जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और तब ऊपर के बारीक कण को एक दूसरे यानी उससे निकाल करके दूसरे टैंक में निकाल करके फिर पानी के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसे सुखा करके शुद्ध मिट्टी प्राप्त होती है जो कि टाइल्स बनाने लायक होती है। इस प्रकार मिट्टी को लकड़ी या प्लास्टिक के सांचे में ढाला जाता है और टाइल्स को अनेक डिजाइन में बनाए जाते हैं। टाइल्स में से टाइल्स को निकाल करके यानी सांचे में से टाइल्स को निकाल करके 2-3 दिन तक सुखाया जाता है और सूखने के बाद टाइल्स को एक विशेष प्रकार की भट्ठी में लगभग कितने घंटे, 6 घंटे तक पकाया जाता है और बाद में उसे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। बात की जाए कि टाइल्स यानी कि टाइल्स कैसे बनता है, टाइल्स मिट्टी से ही बनता है। जो उच्च किस्म की जो मिट्टी रहती है उसी से ही टाइल का निर्माण होता है। अब बात की जाए कि टाइल्स के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ टाइल्स, यानी टाइल्स की बात की जाए तो टाइल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रचलित टाइल्स है जो किसके लिए बनाया जाता है, छत, फर्श और नालियाँ इससे बनाई जाती हैं, किससे, प्रचलित टाइल्स से। अब अगला है एनाकास्टिक टाइल्स। एनाकास्टिक टाइल्स की बात करें तो इस प्रकार की टाइल्स बहुरंगी चमकदार होती है और जिसे रंगीन पदार्थ मिश्रित करके बनाया जाता है। इस प्रकार की टाइल्स दीवारों, फर्श आदि की सजावट में प्रयोग किया जाता है। अगले टाइल्स की बात करें, पेटेंट टाइल्स या ढलुआ छत बनाने में उपयोग किया जाता है और ये समानता आकार में कैसे होता है, आयताकार होता है। तो ये था टाइल्स के प्रकार, यानी कि प्रचलित टाइल्स, एनाकास्टिक टाइल्स और पेटेंट टाइल्स। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि मिट्टी के बने पदार्थ, यानी जैसे आपका ईंट हो गया, ठीक है, ईंट हो गया, फिर ईंट का निर्माण कैसे किया जाता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, टाइल्स के बारे में देखा, यानी कि टाइल्स का निर्माण कैसे होता है, टाइल्स किससे बनता है, टाइल्स का आकार कैसा होता है, फिर उसके बाद में टाइल्स का निर्माण कैसे किया जाता है। फिर क्या हम लोगों ने देखा कि टाइल्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।